हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील थोरी। फ़ैन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश पढ़ेंगे। कल हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था। गोरी के बाद का अगला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 से 1210 ईस्वी तक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। इसका जन्म स्थान है तुर्किस्तान। इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में और मृत्यु का स्थान था लाहौर। शासनकाल, इसका शासनकाल अभी मैंने आपको बताया था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में लाहौर इसकी राजधानी भी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इस्लाम धर्म को मानने वाला था। युद्ध, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तराइन के युद्ध मोहम्मद गोरी की ओर से लड़ा था इसने। 1191 ईस्वी भी 1192 ईस्वी में तराइन के 2 युद्ध हुए थे। एक युद्ध में मोहम्मद गोरी, पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हारा था, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता था। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में हुए थे। इसने कौन कौन से निर्माण करवाए? कुव्वत उल इस्लाम, ये कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर करवाया था। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा किया था। मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है, जहाँ पर इसकी राजधानी थी। कुतुब अल दिन या कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान का निवासी था, ये मैंने आपको पहले बताया है। और इसके माता पिता थे वो तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1192 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। 1206 से 1290 ईस्वी तक 3 राजवंशों के 9 शासकों ने शासन किया था भारत में। 1206 से 1211 ईस्वी तक का काल कुतुबी वंश का काल माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक कहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मामलुक किसने कहा है? हबीबुल्लाह ने कहा है। किसको कहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा है। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। असली संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। यह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक को ने मलिक की उपाधि धारण की थी और इसको मलिक की उपाधि दी थी मोहम्मद गोरी ने। ऐबक मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की। 1208 ईस्वी में ऐबक को गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान स्वीकार किया व दासता से मुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। इसको मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। ऐबक को उदारता व दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा जाता है। माना जाता है कि यह एक दानवीर शासक था। ऐबक ने हसन निज़ामी फक ए मुदबिर को संरक्षण दिया था। वजीर के पद का प्रचलन ऐबक के काल में हुआ। एक व्यापारी ने उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफी को बेच दिया। यानी कि मैंने बताया था कि एक दास था, इसको मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। अब्दुल अजीज़ की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसे फिर से बेच दिया। अंततः उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया और वो मोहम्मद गोरी का दास बन गया। कुतुब मीनार को अब जो अविश्व धरोहर है उसके काल में निर्मित हुई थी। ये ऊपर हम बता चुके हैं। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शाही अस्तबल घुड़साल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। घुड़साल का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अमीर ए अखुर। अमीर ए अखुर किसको बोलते हैं? अस्तबल का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। वह दिल्ली, लाहौर तथा अन्य कुछ क्षेत्रों का उत्तरदायी बना। द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप के मोहम्मद गोरी चला गया था। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाकर उसने भारत
के विजय की नीति अपनाई, वैसे इसने राजधानी लाहौर को बनाया था। कन्नौज के शासक जयचंद के साथ चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। ये युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। इसी समय गोरी के सहायक सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया। ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। गोरी के दासों में ऐबक के अतिरिक्त गयासुद्दीन महमूद, यलदौज, कुबाचा और अली मर्दान प्रमुख थे। अली मर्दान ने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी। गोरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसको? संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हुई थी। ऐबक ने दिल्ली में किला राय पिथौरा के निकट शहर बसाया। ऐबक ने अहिलवाड़ के युद्ध के बाद इल्तुतमिश को खरीदा। इल्तुतमिश भी क्या, एक दास ही था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह ने केवल 8 माह तक ही शासन किया था। इसके बाद अगला शासक आता है इल्तुतमिश। आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐबक के बाद में पहले अपन ने गोरी पढ़ा था, उसके बाद में ऐबक पढ़ा है, और उसके बाद में हम अगला शासक है इल्तुतमिश, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।